नमस्कार, मैं नितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज़। जिसे अभी आप लोगों को बता दें कि फिर से मैं उसी जगह पे हूँ, जिस जगह पे 2 भाई का हत्या कर दिया गया चमार जाति। और चमार जाति में एकता न रहने के कारण यहाँ पे ये भी पता चला है, जो कि बताया जा रहा है कि यहाँ 500 प्लस रविदास हैं और इतने में से 4 अपराधी 2 का मर्डर करके और निकल गया। दोस्तों अभी मैं न्याय के बीच में झगड़ा हुई तो न्याय के लिए सब दिन खड़ा रहिए और अन्याय के सामने झुकिए नहीं। ठीक है ना। हाँ, एक एक चीज ये होगी कि हमारे जो बिहार के जो दलित लोग थे, उन लोगों ने ये गलती किया कि अपने समाज को सुरक्षा करने के लिए कोई संगठन नहीं बनाई कि हम अपने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तो लड़ नहीं सकता है, प्रत्येक व्यक्ति लड़ नहीं ना सकता है। आज भी अगर जीवन चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हमारे समाज में दोबारा इस तरह के इंसान का मनो बिना कारण के जान न जाए, तो सभी को संगठित होना होगा और क्रांतिकारी होना। क्रांतिकारी किस लिए? कि भाई ना हम जुल्म सहेंगे और न जुल्म करेंगे, न जुल्म सहेंगे। अगर जुल्म अगर किया तो उसको उसी भाषा में हम जवाब देंगे। अगर आप लोग ठान लेते हैं तो किसी का कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि आपको कोई बाल बाका कर दे। ठीक है ना। तो समता मूलक संग्राम दल आप लोगों को संगठित करने आया है और आपकी लड़ाई लड़ने आई है। जिस तरह से लड़ाई लड़ना होगा समता मूलक संग्राम दल लड़ लेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए और इनके केस में सब गोल बंद रहिए। किसी भी प्रकार से कोई डरा के, अगर डराता है तो तुरंत कॉल कीजिए, देख लिया जाएगा। अगर प्रशासन यही चाहती है कि 2 समुदाय 2 वर्ग के लोग यहाँ टकराए तो टकराने के लिए तैयार हैं। क्या दिक्कत? सरकार ही चाहेगा कि हम इनको रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपना रक्षा खुद करेंगे। एक तरफ सरकार किसी को हथियार बांट रहा है, लाइसेंसी दे रहा है, और हम लोग को मर्डर भी हो रहा है, हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है सरकार, तो कैसे लड़ेगा? लेकिन समझ लीजिए कि किसी भी जात, किसी भी समाज में पूरे जात गुंडा नहीं है। उसके चलते पूरे जात और पूरे जमात के लोग लड़ने नहीं आएगा। जो गुंडा है वो नहीं लड़ने आएगा। तो समाज में एक गुंडा पर 1000 इंसान है। अगर 1000 इंसान अगर डंडा, तो गुंडा के यहाँ बंदूक फेंक के घर में लुकाना पड़ेगा। डंडा से चाहेंगे तो पीट पीट के मार देंगे। तो ये संगठित रहिए, संगठन में ताकत होती है। जब तक संगठित नहीं रहिएगा तो यही हाल होगा। ये मत समझिएगा कि इनके घर के हुआ है तो हमको क्या लेना देना, कल आपके भी घर की हो जाएगी। क्योंकि गुंडा के मन भागेगा, आज इनकी दुकान बंद हो जाएगी तो आपकी दुकान खुला रहेगा, कल आपके दुकान पर सिगरेट मांगने आएगा, आपके दुकान पर रंगदारी से सब्जी मांगने आएगा, आपको बंधुआ मजदूर बनाएगा। तो इस तरह की घटना घटेगी। तो इसके लिए आपको संगठित रहना होगा। जब तक संगठित नहीं रहिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और डरना नहीं है। हाँ डरा, लेकिन कब? देखे है ना कि जब आपको कुत्ता खेद रहा हो, अगर आप भागते जा रहे हो तो कुत्ता खेदते रहेगा। आप सिर्फ नीचे झुक के खाली मुट्ठी उठा के ऐसे खड़ा हो जाइएगा ना, मुट्ठी में कुछ नहीं है, पर कुत्ता क्या है, रुक जाएगा। जैसे ही आप अड़ जाइएगा ना तो कुत्ता क्या है, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसको लगेगा कि अब प्रतिरोध करेगा। ठीक है ना। तो प्रतिरोध करने की खाली आप क्षमता रखिए। किसी भी किसी को हिम्मत कीमत नहीं है वो मार। बड़ी गुंडा है तो भूमिहार पर गोली चला दो, तो चैलेंज करता हूँ कि बड़का तो गुंडा है और बहुत तो माँ का दूध पिया है, तो जाके भूमिहार पर गोली चला के बता दो जरा, चमार तुमको सस्ता मिला है? क्योंकि तुमको पता है कि चमार संगठित नहीं है, ये हमको कुछ नहीं करे पड़ेगा। और ये तुमको पता है कि भूमिहार के गाली भी दे देंगे ना तो जवान आने के काट देगा घरों पर चढ़ के। अरे गुंडा तू ना होता है कि ज्यादा मार के जाओ ना जरी बरियार आदमी के, तब न जाने तुम गुंडा नहीं है। तुम एक चूहा बिल्ली हो। ठीक है ना। कि जो कमजोर आदमी पे जाके इस तरह के धमकाते हो, कमजोर आदमी के जाके धमका रहे हो। तो ये समझना होगा वो कोई किरिंदल और कोई गुंडा नहीं है। ठीक है ना। अगर कुरुमलल किंडा रहता तो गरीब के लिए वो लड़ता। ठीक है ना। गरीबों पर वो हमला कर रहा है। तो कुछ नहीं है, आप लोग संगठित रहिए, उसको सजा मिलके रहेगा, उसको सजा दिया जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा। चाहे कोई कितना बड़ा गुंडा रहे, समता लोग संग्राम दल उसको छोड़ने वाली नहीं है। बशर्ते आप लोग को साथ देना होगा। आप खाली केस वापस नहीं लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। हमें जब 3 तारीख को पता चला तो हमने 4 तारीख के यहाँ पे आया और अपने पीड़ित परिवार से मिला। तो यहाँ के लोग जो मकसूदपुर के लोग जो थे बिल्कुल दहशत में थे और डरे हुए थे। तो हमने लोगों के साथ बैठा और जानकारी लिया कि भाई यहाँ पर पुलिस ने जब इतना दिन घटना हो गया तो पुलिस क्या क्या कार्रवाई की अपराधियों के ऊपर। तो इन्होंने बताया कि ये गिरफ्तार हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि पुलिस का जो है नाकामी है
कि उन्होंने दलित परिवार को हत्या हुआ तो रक्षा करने के लिए अपनी पुलिस पर जो प्रोटेक्शन होता है, तो हमने डायरेक्ट डीएसपी को कॉल लगाया कि भाई आप पुलिस को भेजिए, और यहाँ पर जो है परिवार डरा हुआ है, पीड़ित को धमकाया जा रहा है कि फिर अभी एक क्या हुआ, 3 गो को और मारेंगे। तो डीएसपी ने बोला कि हम ठीक है, हम पुलिस को भेज रहे हैं अपना ऑफिसर के। 1 घंटा हो जाती है, ऑफिसर उसका नहीं आता है। 1 घंटा के बाद फिर कॉल करते हैं कि आप इस क्षेत्र को चला रहे हैं कि आपका ऑफिसर चला रहा है, कि आप सब डरे हुए हैं अपराधी से। क्या अपराधी इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि कानून को भी अपने हाथ में संकीजे में बांधे हुए? क्या भाई, ये देश जो है संविधान से चलता है, ना कि गोप से या ना किसी की गोली से चलता है। यहाँ तो इस देश में संविधान है। तब वो पुलिस को 2 गाड़ी को भेजा हमको जाने के बाद। तो यहाँ पुलिस प्रशासन आया तो पूछताछ किया। हमने उसको क्या बोला था डीएसपी को कि यहाँ पर आप सुरक्षा देना है, लेकिन उन्होंने अपना ऑफिसर भेजा, फिर ऑफिसर को वापस बुला लिया गया। तो यहाँ तो जनता को छोड़िए, यहाँ पुलिस भी डरा हुआ है। बिल्कुल है जी हमारे बाबा जी बिल्कुल, बाबा साहब ने ये संविधान में, भारतीय संविधान में लिखा है कि जहां भी दलित परिवार को जो हत्या या मारा पीटा जा रहा था, पहले पुलिस के काम है वहाँ प्रोटेक्शन देना, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं किया। पुलिस चौकी खोलना है, लेकिन उस तरीके का नहीं किया। दूसरी, यदि जो पीड़ित डरा हुआ है तो उसको यदि जो कमाने नहीं जा रहा तो उसको खाने से लेकर कपड़ा लत्ता सब प्रदान करवाने की पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। यदि जो उसके घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है तो वो भी बनाने का प्रावधान है। यदि जो गर्मी में उसे जो गर्म लग रहा है तो उसे एसी लगाने के प्रावधान है। लेकिन ये पुलिस दलित समझ करके ये नहीं लगा रहा। इनकी सिस्टम, जब उच्च जाति उच्च कास्ट के बच्चे मरते हैं तो पूरी सिस्टम इनका लग जाता है कि वो पकड़ने के लिए अपराधियों को पकड़ने के लिए। लेकिन एक दलित चमार के बच्चा मरता है तो इनका पूरी सिस्टम जो है फेल होता है कि डबल इंजन की सरकार है। ये मतलब महाजंगल राज है। यहाँ आपकी शासन प्रशासन में, आपकी राज में दलित सुरक्षित नहीं है। तब तक एक भाई के खोते रहोगे। कहीं पे हमारे समाज को बहन बेटी पढ़ने जाती है तो उसको उठा के रेप कर दिया जाता है। इतना दबंगई हो गया है समाजवादियों को, गुंडा को। इनकी औकात नहीं है कि उन पर हम लोग से लड़े, उन मनुवादी विचारधाराओं से लड़े। ये किनसे लड़ेंगे? एक दलित परिवार गरीबों से लड़ेंगे। तो आपको पटकने के लिए और छाती पे हाथ उठाइए। क्या मुखिया जी, आप तो हाथ नीचे करिए, हाथ उठाइए। ठीक है मुखिया जी, मुखिया जी को रहने दीजिए बेचारा। 15 अगस्त देश की आज़ादी की है ना दिन है, तो 15 अगस्त तक हम लोग देख रहे हैं। 15 अगस्त के बाद हम लोग पटना में इस मुद्दे के लिए हम लोग सीधे मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री के छाती पे चढ़ेंगे। कैसे उप अपराधी को गिरफ्तार नहीं करता है हम लोग देख लेंगे।